पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पंजाब में हिमायत का यकीन दिला दिया। बदले में बलूचिस्तान में नून लीग का साथ मांग लिया। विफाक में साथ मिलकर चलने के लिए इतवार को एक और बैठक होगी। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का आज़ाद अरकान से अलग अलग राबतों का फैसला। शहबाज शरीफ की दावत पर एमकेएम पाकिस्तान का वफ्द लाहौर पहुंच गया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि नवाज शरीफ कल की तकरीर में एक हारे हुए शख्स लगे। MWM न मुस्लिम लीग नून के साथ जाएगी न पीपल्स पार्टी के साथ, वो PTI के साथ रहेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने MWM के साथ इत्तेहाद बनाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा उनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास खवातीन नशस्तों का कोटा नहीं है। कहा अपने प्लेटफॉर्म का केस लड़ेंगे। जियो न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी जमात से 60 नशस्तें छीनी गई हैं। हासिल करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। विफाक में हुकूमत बनाने के ऑप्शन मौजूद है लेकिन अभी नहीं बताएंगे। KPK में PTI की हुकूमत बन चुकी, पंजाब में भी बिल्कुल कोशिश करेंगे। रहनुमा PTI वलीद इकबाल ने कहा है कि इंतखाबी नताइज ने सब पर वाज़े कर दिया कि मुल्क के सबसे मकबूल पार्टी और रहनुमा कौन है। दावा किया कि उनके उम्मीदवारों के पास मौजूद फॉर्म 45 के मुताबिक वो कौमी असम्बली की 150 से 170 नशस्तें जीत चुके हैं। रातों रात तब्दील होने वाले नताइज की दुरुस्तगी होनी चाहिए। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए PTI से राबतों का इम्कान नहीं। बोले उनके ख्याल में PTI के आज़ाद उम्मीदवार बहुत सी जमातों से राबते में हैं और अगर वो उन पार्टीज को ज्वाइन करते हैं तो आज़ाद उम्मीदवारों का नंबर कम हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शन को जाली करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा मुस्लिम लीग नून के कायदीन रात में अफसुर्दा थे और सुबह उठे तो खुश थे। अवाम ने जिन पार्टीज को वोट दिया है उनके हक पर डाका ना डाला जाए। आलमी जरायद और यूरोपीय यूनियन ने भी इलेक्शन का अमल मशकूक करार दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट में एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ दे मारा। वाक़े का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक एहलकार NA-70 सियालकोट में इलेक्शन ड्यूटी पर था। इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक अवान और पुलिस एहलकार को पीर को बुला लिया। फिरदौस आशिक अवान ने पुलिस एहलकार पर धांधली कराने का इल्ज़ाम लगा दिया। जून 2021 में भी फिरदौस आशिक अवान ने एक TV प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल को थप्पड़ मारा था। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। PTI का पेशावर की 8 नशस्तों के नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और शानदाना गुलजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तैमूर झगड़ा ने कहा कि PTI ने तारीखी क्लीन स्वीप किया। महमूद जान के हल्के के नताइज तब्दील किए गए। अवाम ने पहली दफ़ा प्री पोल रिगिंग को शिकस्त दी। कामरान बंगश बोले कि अवाम की अदालत, कानून और इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उनके हल्के में जिसको जितवाया गया वो 7वें नंबर पर था। ROs ने इन इंतखाबात में पैसे बटोरे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हारने वाले उम्मीदवारों ने आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्ज़ाम आयद किए हैं। मुतासरा उम्मीदवार इलेक्शन ट्राइब्यूनल में सेक्शन 139 और 142 के तहत इंतखाबी नताइज की इशाअत के 45 दिन के अंदर पिटीशन दायर कर सकता है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली फ़खर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 144 के तहत मुद्दई को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यानी हकाइकनामा और शवाहिद पेश करना होंगे ताकि धांधली या बेज़ाब्तगी के इल्ज़ाम साबित किए जा सकें। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती है कि 8 फरवरी को इनकलाब और बानी PTI का सुनामी आ गया। अब आवाम को रोका नहीं जा सकता। कौमी असम्बली की 180 नशस्तों पर कामयाबी का फॉर्म 45 का रिकॉर्ड मौजूद है। उम्मीदवार फॉर्म 45 की हिफाजत करें। अब सबूत छीनने के लिए छापे मारे जाएंगे। एक सवाल पर बोली कि विक्ट्री स्पीच करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अगर PTI के टिकट पर जीतने वाले IPP में गए तो अवाम खुद उनसे जवाब लेंगे। धांधली के इल्जामात और नताइज को चैलेंज करना एक तरफ, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए।
हारने वाले उम्मीदवार अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं। अली तरीन ने अपने वालिद जहांगीर तरीन को शिकस्त देने वाले आमिर डोगर की इंतखाबी मुहिम की तारीफ की। कहा वो जीत के हकदार थे। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर इलियास बिलो ने अपनी पार्टी की शिकस्त तस्लीम की, जीतने वालों को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने की पेशकश की। जिब्रान नासिर ने भी PS 110 से आज़ाद उम्मीदवार को जीत पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर सवेरा प्रकाश और अरबाब जैन उमर ने भी शिकस्त को तस्लीम किया, हरीफ को मुबारकबाद दी। मुकाबला करो तो ऐसे, नतीजा तस्लीम करो, हारो तो ऐसे। मई के मुकदमे में जमानत मंजूर होने के बाद शेख रशीद अडियाला जेल से रिहाई के बाद मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की। कहा यह उनका तीसरा चिल्ला है, नहीं मालूम मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज सुबह शेख रशीद की जमानत 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। सरबराह SIUT डॉक्टर अदीब रिजवी के लिए एक और एजाज। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की जानिब से डॉक्टर अदीब रिजवी को ह्यूमैनिटेरियन रिकग्निशन अवार्ड 2024 से नवाजा गया। अदीब रिजवी को यह अवार्ड इंसानियत के लिए खिदमात पर दिया गया। गजा में इस्राएली फौज के वहशियाना हमले, 4 माह से जारी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 28,000 से तजावुज़ कर गई। शिमाली और जनूबी गजा के बाद इसराइल ने रफा से फलस्तीनियों को जबरी बेदखल करने और ज़मीनी हमले करने का मंसूबा बना लिया। गजा के 23 लाख में से निस्फ बेघर फलस्तीनी रफा में पनाह लिए हुए हैं। लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, हिज़्बुल्लाह रहनुमा समेत 3 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान के लेजेंडरी टेनिस प्लेयर आसाम उल हक 4 बरस के लिए पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। गुफ्तगू में कहा कि वो खिलाड़ियों के सदर बनेंगे। पाकिस्तान टेनिस का सिस्टम तब्दील करने की ज़रूरत है, कुछ अर्सा मजीद टेनिस खेलेंगे। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुताल्लिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। कामयाबी पर जियो न्यूज की इंतजामिया अवाम की शुक्रगुजार है। नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के, इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में यह सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। और आम इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज़। NA 54 टेक्सला से बैरिस्टर अकील मलिक, NA 48 से राजा खुरम नवाज और बलूचिस्तान के हल्का NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ खान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया।